क्वेश्चन नंबर 11 है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इस डायरेक्शन शैल बी। घर्षण बल हमेशा गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है और इसकी दिशा क्या होगी? ए ऑन एनी डायरेक्शन, बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है और उसकी डायरेक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट होती है। दैट मीन्स फोर्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्योंकि अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सलरेट करेगा, डीएक्सलरेट नहीं करेगा अगर फ्रिक्शन की डायरेक्शन सेम है। अगर फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट है तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के बाद रुक जाएगा। अगर हम बॉल को रोल करते हैं और वहां पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट है तो बॉल कुछ समय बाद रुक जाएगी। लेकिन अगर फ्रिक्शन की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होती बॉल के तो बॉल कभी रुकती ही ना, वो चलती ही रहती, रोल करती ही रहती। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 12 है इन विच मशीन इज जिग यूज्ड? किन मशीनों में जिग का प्रयोग किया जाता है? ए लेथ, बी मिलिंग मशीन, सी ड्रिलिंग मशीन एंड डी ग्राइंडिंग मशीन। जिग का इस्तेमाल अधिकतर ड्रिलिंग मशीन में करा जाता है। तो जिग के क्या क्या फंक्शन होते हैं? जिग से हम किसी भी वर्क पीस को होल्ड कर सकते हैं, इससे हम पोजीशन भी कर सकते हैं वर्क पीस को, यानी कि वर्क पीस का स्थान निर्धारित भी कर सकते हैं। इससे हम कटिंग टूल को गाइड भी कर सकते हैं और कटिंग टूल को कंट्रोल भी इससे करा जा सकता है। तो ये की फंक्शन होते हैं जिग के। तो जिग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल ड्रिलिंग में होता है, रीमिंग में होता है, टेपिंग में होता है और इसका इस्तेमाल मिलिंग में भी करा जाता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ड्रिलिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 13 है पॉइंट ऑफ सेंटर पंच इज ग्राउंड टू द एंगल इन डिग्री ऑफ। सेंटर पंच का बिंदु डैश के कोण पर ग्राउंड किया जाता है इन 90, बी 60, सी 45 एंड डी 15। सेंटर पंच का बिंदु 90 डिग्री के कोण पर ग्राउंड किया जाता है और जो इसका पंच मार्क होता है, यहाँ सिंपल बोले जो इसका मार्क होता है वो चौड़ा होता है बट डीप नहीं होता है। इसका पर्पस क्या होता है सेंटर पंच का? इसका पर्पस होल को लोकेट करना होता है, लोकेटिंग होल। और इसका फायदा क्या होता है? क्योंकि इसका जो मार्क होता है वो वाइड होता है, इसी वजह से ये ड्रिलिंग को काफी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है। डॉट पंच का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है और एक और पंच होता है प्रिकर पंच, इसका जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। प्रिकर पंच का इस्तेमाल हम स्मॉल और इनिशियल मार्क को करने के लिए करते हैं, तो इसका जो मार्क होता है वो डीप होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 90। क्वेश्चन नंबर 14 है इन होनिंग प्रोसेस, होनिंग प्रक्रिया में ए मटीरियल इज रिमूव टू करेक्ट द साइज, बी नो मटीरियल इज रिमूव टू करेक्ट द शेप, C. The surface of the material is polished by rubbing with an abrasive and D. High gloss is achieved by rubbing with emery paper। देखिए होनिंग प्रोसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमें हाई एक्यूरेट फिनिश मिलता है, इससे हम सरफेस को स्मूथ कर सकते हैं, हमें प्रिसाइज डायमेंशन मिलता है, इसमें हम एब्रेसिव मटेरियल का यूज करते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल रिमूव करता है। इसमें हम 0.25 mm से कम सामग्री को हटा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मटेरियल इज रिमूव टू करेक्ट द साइज। क्वेश्चन नंबर 15 है केमिकल फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट इज। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Al2SO4 ब्रैकेट 3। यहाँ पे Al क्या दर्शा रहा है? एल्यूमिनियम को दर्शा रहा है, S सल्फर को, O ऑक्सीजन को और SO4 को कंबाइन क्या बोलते हैं हम? सल्फेट बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम के आइटम होते हैं और 3 सल्फेट के आयंस होते हैं और उन सल्फेट के आयंस में 1 सल्फर का एटम होगा और 4 ऑक्सीजन के एटम होंगे। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, Al2SO4 3। क्वेश्चन नंबर 16 है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस जनरली ऑब्टेन बाय लैपिंग इज। लैपिंग द्वारा सामान्यतः प्राप्त सहिष्णुता का स्तर क्या है? देखिए टॉलरेंस क्या होती है? एक एक्सेप्टेबल रेंज होती है या वेरिएशन होती है किसी भी स्पेसिफाइड डायमेंशन की। फॉर एग्जांपल हम रजिस्टर का एग्जांपल लेते हैं। रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 10 ओम है और यहाँ पे प्लस माइनस 0.2 दे रखा है। तो ये प्लस माइनस 0.2 क्या है? ये है टॉलरेंस लेवल। इसका मतलब रेजिस्टेंस 9.8 भी हो सकता है इसका या 10.2 भी हो सकता है। ये टॉलरेंस लेवल लिमिट को डिफाइन करती है। अब एक टेबल है, इस टेबल को आपको ध्यान से समझना होगा, थोड़ा याद करना होगा। यहाँ पे IT ग्रेड लिखे हुए हैं। तो लैपिंग और होनिंग का जो ग्रेड है वो 4 और 5 होता है। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग का ग्रेड 5 से 7 होता है। सरफेस ग्राइंडिंग और ब्रोचिंग का ग्रेड 5 से 8 होता है। रैमिंग का ग्रेड 6 से 10 होता है। टर्निंग का ग्रेड 7 से 13 होता है। हॉट रोलिंग एक्सट्रैक्शन का ग्रेड 8 से 10 होता है। बोरिंग का ग्रेड 8 से 13 होता है। मिलिंग, प्लानिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग का ग्रेड
10 से 130 होता है। डाई कास्टिंग का ग्रेड 12 से 14 होता है और सैंड कास्टिंग का ग्रेड 14 से 16 होता है। तो लैपिंग का ग्रेड क्या होगा? IT4 होगा। सो ऑप्शन नंबर ए IT4 इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द टॉलरेंस ऑफ अ होल इज द डिफरेंस बिटवीन। एक छिद्र की सहिता डैश के बीच का अंतर होती है। ए मैक्सिमम होल साइज एंड मैक्सिमम शाफ्ट साइज, बी मैक्सिमम होल साइज एंड मिनिमम होल साइज, सी मिनिमम होल साइज एंड मैक्सिमम शाफ्ट साइज, एंड डी मैक्सिमम होल साइज एंड मिनिमम शाफ्ट साइज। देखिए होल का टॉलरेंस किसका डिफरेंस होगा? मैक्सिमम होल साइज एंड मिनिमम होल साइज का डिफरेंस। टॉलरेंस मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक तरह की लिमिट होती है या एक तरीके का वेरिएशन होता है किसी भी डायमेंशन में। तो मैक्सिमम होल साइज क्या होगा? लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ द होल, यानी कि छिद्र का अधिकतम आकार, और मिनिमम होल साइज यानी कि छिद्र का न्यूनतम आकार। दोनों के बीच के डिफरेंस को ही होल का टॉलरेंस लेवल बोला जाता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम होल साइज एंड मिनिमम होल साइज। क्वेश्चन नंबर 18 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड स्टेटमेंट फॉर शाफ्ट बेसिस टॉलरेंस सिस्टम। शाफ्ट आधार सहिष्णुता प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से एक कथन संबंधित है। ए लोअर डेविएशन ऑफ होल इज 0, बी अपर डेविएशन ऑफ होल इज 0, सी लोअर डेविएशन ऑफ शाफ्ट इज 0, एंड डी अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट इज 0। शाफ्ट बेसिस टॉलरेंस सिस्टम में जो अपर डेविएशन होता है शाफ्ट का वो 0 होता है। अब शाफ्ट बेसिस में क्या होता है? जो शाफ्ट का साइज रहता है वो कांस्टेंट रहता है, और हम इसमें क्या करते हैं? हम होल के साइज को बदलकर अलग अलग तरह की फिट को प्राप्त करते हैं। तो इसमें अपर डेविएशन होता है और लोअर डेविएशन होता है, ठीक है। तो क्योंकि शाफ्ट का साइज फिक्स्ड है तो इसका अर्थ हुआ जो शाफ्ट का अधिकतम आकार होगा, यानी कि शाफ्ट की जो ऊपरी सीमा होगी वो शाफ्ट के स्पेसिफाई साइज की बराबर होगी, यानी कि शाफ्ट के निर्धारित आकार के बराबर होगी। इसलिए जो शाफ्ट का अपर डेविएशन होता है वो क्या होता है? वो 0 होता है। सो ऑप्शन नंबर डी, अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट इज 0, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड कंटेन मटेरियल ऑफ मास 15 ग्राम। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इनसाइड द क्यूब। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में 50 ग्राम द्रव्यमान का पदार्थ है। घन के अंदर पदार्थ का घनत्व क्या है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। साइड ऑफ क्यूब क्या है? साइड ऑफ क्यूब कितना दे रखा है? वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एक क्यूब होता है, यानी कि 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। सब्सटेंस का मास कितना है? मास ऑफ सब्सटेंस वो दे रखा है 50 ग्राम। तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 50 अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब which is equals to 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रेड ऑफ एंगल प्लेट यूज्ड इन जनरल मशीन शॉप इज। सामान्य मशीन शॉप में इस्तेमाल की जाने वाली एंगल प्लेट का ग्रेड क्या होगा? ए ग्रेड 1, बी ग्रेड 2, सी ग्रेड 3 एंड डी ग्रेड 4। एंगल प्लेट एक प्रिसाइज टूल होता है, या इसे बोल सकते हैं प्रिसीजन टूल, और इसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में, मशीनिंग में करा जाता है ताकि हम एक्यूरेट एंगल को मेंटेन कर सकें। एंगल प्लेट को स्पेसिफाई किससे करा जाता है? इसे स्पेसिफाई लेंथ से करा जाता है, ब्रेथ से करा जाता है और हाइट से करा जाता है। अब इसके क्लासिफिकेशन होते हैं अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जांपल नंबर 1 से 6 तक इन्हें बोला जाता है फर्स्ट क्लास एंगल प्लेट। ये काफी ज्यादा एक्यूरेट होती हैं, हाईली एक्यूरेट, और इनका इस्तेमाल कहाँ करा जाता है? टूल रूम में करा जाता है और प्रिसाइज मशीनिंग एंड मार्किंग। नेक्स्ट आता है नंबर 7 से नंबर 10, इन्हें बोला जाता है सेकंड क्लास एंगल प्लेट। इनका इस्तेमाल वर्कशॉप में करा जाता है या जनरल पर्पस मशीन शॉप में करा जाता है। जो ये नंबर 1 से 6 है ये ग्रेड 1 को दर्शाता है और नंबर 7 से 10 ग्रेड 2 को दर्शाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था जनरल मशीन शॉप, तो जनरल मशीन शॉप किस में आएगी? ग्रेड 2 में आएगी, यानी कि सेकंड क्लास एंगल प्लेट में आएगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रेड 2। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।